दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है तो एक पर 10% का लाभ एवं दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना करना है। पूरे सौदे में 10% की लाभ, मतलब पूरे सौदे में लाभ कितना हुआ या हानि कितना हुआ, इसकी गणना करना है। यहाँ विक्रय मूल्य दोनों का समान है, विक्रय मूल्य समान है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों भी समान है। यानी कि अगर विक्रय मूल्य सेम रहे, विक्रय मूल्य सेम रहे, लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत रहे, तो सीधा हो जाएगा लाभ प्रतिशत गुने हानि प्रतिशत बटे 100। और ऐसे स्थिति में हमेशा हानि ही होती है। ऐसे कंडीशन में हमेशा हानि होती है। ऐसे कंडीशन में हमेशा हानि होती है। जब भी समान मूल्य पर बिके दो वस्तु और एक पर जितना लाभ होता है उतना ही दूसरा पर हानि होता है, तो ऐसे परिस्थिति में हमेशा हानि ही होगा, हानि ही होगा। इस बात को दिमाग में रख लीजिए। और कितना हानि होगा, तो लाभ कितना है हानि, लाभ 10% गुने हानि 10% बटे 100, ई 0 से 0 कट गया, ई 0 से 0 कट गया, 1% की हानि होगी। पूरे सौदे में 1% की हानि होगी। अब ये कैसे होगा, इसको समझने के लिए आइए देखते हैं। ये कैसे होगा, इसी को समझना है, आइए देखते हैं। आइए इसको देखते हैं। जैसे 10% देख लीजिए बच्चों, एक पर 10% का लाभ हुआ है। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, क्रय मूल्य। एसपी का मतलब होगा सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी क्रय मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य लाभ वाला है। फिर 10% की हानि होती है, तो 10% की हानि होती है तो 10 हानि हो जाए, 1 की हो जाएगी 9। तब बताइए ये दोनों का दाम कितना होगा, 20 और ये कितना हो जाएगा 20, ये भी 20 हो जाएगा। 10 दहाई 100, 11 नवा 99, 1 की कमी हो गया, 1% का लॉस होगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। यहाँ हम करेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर है ना, विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है ना, तो दोनों विक्रय मूल्य को बराबर करेंगे। दोनों विक्रय मूल्य देखिए, अब यहाँ है 11, यहाँ विक्रय मूल्य 9 है, जबकि यहाँ दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए 9 है ना, तो ऊपर 9 से गुना कर लीजिए, और 11 है तो नीचे 11 से। तब इसमें गुना कर रहे हैं तो इस सब में गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी गुना करेंगे 9 से, तो ये हो जाएगा 9 दहाई 90, यही हो जाएगा 11 नवा 99, यही हो जाएगा 11 दहाई के 110, आई हो जाएगा 11 नवा 99। तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। अब ये हो गया, तो विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, तो ये कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 198, गुना नहीं होता इसमें, 198। बताइए कितने का हानि हुआ, ये विक्रय मूल्य है ना, तो हानि हुआ 2 का, कितना में 200 में, तो 100 में 1%। हाँ, तो वो कैसे हो जा रहा है वो समझा रहे हैं, वह कैसे हो जा रहा है उसको हम लोग बता रहे हैं। इसको शॉर्ट में हम बना सकते हैं। लाभ अगर हानि अगर क्रय मूल्य समान, विक्रय मूल्य समान रहे, लाभ और हानि भी समान रहे, तो इस परिस्थिति में हम लोग सीधे लाभ प्रतिशत गुने हानि प्रतिशत बटे 100, 0 से 0 कट गए, 0 से 0 कट गए, 1 की कम 1% की हानि होगी। ऐसे सौदा में हमेशा 1% की हानि होती है। यहाँ इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, यहाँ इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब आप प्रश्न संख्या देख सकते हैं।
किताब का प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं 64 नंबर। 63 नंबर तक पिछले क्लास में बना था, आज हम लोग 64 से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 64 को देखिए। 2 साइकिल का सामान्य मूल्य पर बेचा जाता है। 2 साइकिल सामान्य मूल्य पर बेचा जाता है। पहली साइकिल पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरी साइकिल पर 20% की हानि होती है। अब आप बता सकते हैं कि कुल कितने इस सौदे में, जब सामान्य मूल्य पर बेचा जाता है, सामान्य मूल्य पर बेचा जाता है, लाभ भी प्रतिशत भी बराबर है हानि प्रतिशत के, तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? बताइए बताइए कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? 20% लाभ पर बेचा जाता है एक को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? 20 गुने 20, 20 गुने 20 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4% की हानि होगी। आइए इसको देखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या, किसकी बात कर रहे हैं? 64 की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 64 की बात कर रहे हैं। तो 64 में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर न है। लाभ प्रतिशत इसमें दिया गया है कि 2 साइकिल को समान मूल्य पर बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है। एक पर 10% की लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, एक पर 20% की हानि हुई। बताइएगा पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? 20 गुने 20 बटे 100, 2 दूनी 4% की हानि हुई होगी। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है यदि बेची जाती है, इसमें कुल 18 रुपए की हानि हुई है, तो इसके क्रय मूल्य क्रमशः होंगे। 18 रुपए की हानि हुई है, इसके क्रय मूल्य क्रमशः होंगे। कितने होंगे क्रय मूल्य? 18 का वैल्यू, कितना का वैल्यू 18 है? 18 रुपए की हानि हुई है, कितने की वैल्यू 18 है? 4% की वैल्यू 18 है। 4% की वैल्यू 18 है। 4% की वैल्यू 18। मान लेते हैं कि 2 गो वस्तु है, दोनों का कुल क्रय मूल्य 100 है। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, तो 4% का हानि हुआ है। 4% का हानि हुआ है ना। 20 गुने 20 आपको बताए हैं विक्रय मूल्य, एसपी सेम रहे, लॉस एंड प्रॉफिट सेम रहे, तो ऐसे स्थिति में हमेशा हानि ही होती है। और कितना होता है हानि प्रतिशत? हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत गुने हानि प्रतिशत बटे 100। ये दिमाग में सेट रखने वाली चीज है। तो ये 64 नंबर प्रश्न में, 64 नंबर प्रश्न में बच्चों, 64 नंबर प्रश्न में 20% का लाभ हुआ है, 20% का हानि हुआ है एक पर, तो कुल मिला के कितना परसेंट का हानि होगा? 2 दूनी 4% की ना। यदि कुल दोनों का विक्रय मूल्य 100 हो, दोनों का क्रय मूल्य 100 हो, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? समझा रहे हैं। ये दोनों का क्रय मूल्य 100 हो, दोनों का एकजुट क्रय मूल्य 100 हो, और विक्रय मूल्य कितना होगा? 4% हानि हुआ है, तो इसके हिसाब से हम जान गए ना कि 4% की हानि हो गई है, तो कितना होगा दोनों का विक्रय मूल्य? 96 होगा कि ना। दोनों का क्रय मूल्य 96 होगा। कितने परसेंट का अंतर है? 4। तो 4% की वैल्यू कितना है? 4% की वैल्यू 18। तो एक का वैल्यू 4% का वैल्यू 18 है, 4% का वैल्यू 18 है, तो 100% का वैल्यू 18 बटे 4। ये तो 1% का वैल्यू ना हो गया। इससे ये क्या गुना है? 18 में 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा है ना। तो भाग दे दिए, इससे इतना गुना है, तो 100 से 100 गुना होगा। 25 चौका 100, 450, 450 कुल क्या हो गया?
450 क्या हो गया? कुल क्रय मूल 100% कुल क्रय मूल होता है ना, 100% कुल क्रय मूल होता है ना। क्रय मूल हमेशा 100% मानते हैं। तो 4% की वैल्यू 18 है, तो 100% की वैल्यू कितना आया है? तो ये क्रय मूल हो गया 450 दोनों का। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दोनों का। पहले के ऑप्शन में है 180 और 270, दोनों को जोड़िए तो 0 8 7 15 450 हो रहा है, 450 हो रहा है। तो कौन उत्तर सही होगा? 1 नंबर उत्तर सही होगा, 1 नंबर उत्तर सही होगा ना। ऐसे भी हो जाएगा। दूसरा 3 गो जो ऑप्शन है उसको जोड़ के देखिए, 450 नहीं आएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, और चाहे ऐसे आप बना सकते हैं। देखिए 1 पर 20% का लाभ हुआ है, तब 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब 20 एकम 20, 20 25 100, 1/5। यानी 5 की वस्तु कितना में खरीदा है? 6 में। लाभ हुआ है तो लाभ हुआ। फिर दूसरा का ई सीपी हो गया, एगो का, एक वस्तु का सीपी हो गया, एक वस्तु का सीपी हो गया, एक वस्तु का एसपी हो गया, एक वस्तु का सीपी हो गया। ये दूसरा का वस्तु का सीपी 5 में खरीदा है और कितना में बेचेगा? 5 में खरीदा है और कितना बेचेगा? 20% की हानि होती है। तब 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी 5 की वस्तु 1 के हानि पर बेच देगा, तो 4 में बेचेगा, तो ये 4 हो गया। अब बताइए कि ये क्रय मूल तो हमें विक्रय मूल तो बराबर है, प्रश्न में विक्रय मूल बराबर है ना बराबर। तो ये विक्रय मूल बराबर है, नहीं बराबर है ना, तो इसको बराबर कीजिए। ये ऊपर 4 से गुना कीजिए, नीचे 6 से। या तो फिर ये दोनों का लॉसा कितना होगा? बोलिए 12। 6 4 का लॉसा कितना होगा? 12। 12 लाने के लिए 6 में 2 से गुना करेंगे, इसमें कितना से गुना करेंगे? 3 से। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, आई 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12 और 3 5 15। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। विक्रय मूल बराबर हो गया, तो क्रय मूल कितना है? ये 24, 12 12 24 विक्रय मूल हो गया। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है बच्चों? हम लोग को निकालना क्या है? क्रय मूल नहीं निकालना है। तो इसको हम छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। ये लंबा प्रोसेस हो जा रहा है, इससे ही अच्छा है, इससे ही अच्छा है। एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। इस तरह के जब भी समान विक्रय मूल हो, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत भी समान है, तब ऐसे व्यापार में हमेशा हानि होता है। तो 20% लाभ है, 20% हानि है, तो 20 गुने 20/100, 0 से 0 कट के 2 दूनी 4, 4% की हानि हो गई। तो 4% की वैल्यू दिया है 18, कुल हानि 18 हुआ है। इस तरह हानि कितना? 4% हो रहा है, और कुल हानि कितना है? 18 है। तो 4% की वैल्यू इतना है, तो 1% की वैल्यू 18/4, तो 100% की वैल्यू 18/4 गुने 100, 25 कितना हो गया? 450। 450 दोनों का कुल विक्रय मूल कितना हो गया? 450। कुल विक्रय मूल 100 ना होगा? कुल विक्रय मूल 100 ना होगा? क्रय मूल 100 ना होगा, तो कुल क्रय मूल 100 होगा। तो 100 की वैल्यू इतना आ गया, यानी कुल क्रय मूल इतना है। अब इसको 2 भाग में बांट देना है कि एक का दाम कितना है, एक का दाम कितना है। तो ऑप्शन से पहले के ऑप्शन में देख रहे हैं कि दोनों का योग 450 हो जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन वह सही है। 450। और नहीं तो फिर इसको यहाँ तक स्टॉप करते हैं, फिर दूसरा विधि पर ध्यान देते हैं, थोड़ा दूसरा विधि पर ध्यान देते हैं। 1 पर 10% का 20% का लाभ हुआ है, यानी कि 120% सीपी एसपी, और एगो का 20% हानि, तो 80% एसपी। दोनों बराबर ना होगा? दोनों का विक्रय मूल तो बराबर ना है बच्चों, दोनों का विक्रय मूल बराबर ना है। तो 40 दिया 120, 40 दूनी 80, तो ये हो गया इसका विक्रय मूल का अनुपात हो गया
विक्रयमूल का अनुपात हो गया 120 विक्रयमूल बराबर 80% विक्रयमूल। ए को 20% लाभ पर बेचता है तो इतना बेचेगा, ए को 80% लाभ पर बेचता है, 20% हानि पर बेचता है तो 80% हो गया। एक ये हो गया विक्रयमूल। तो विक्रयमूल का अनुपात हो गया, विक्रयमूल का अनुपात हो गया 40 दूनी 80 या 40 चाहिए 120, 2:3 चाहे 3:2 भी कह सकते हैं, दोनों तो विक्रयमूल है। तो एक का क्रयमूल हो जाएगा कितना है, 450 ना है, तो 450 गुने 3 2 5 आई 2 ऊपर लिख दीजिए, 5 9 45 एगो 0 9 दूनी 18, एक का क्रयमूल 180 हो जाएगा। और 450 गुने 3 ऊपर लिख दीजिए, अब बटे 3 2 5 कुल अनुपात 5 5 9 45 9 तिरका, ये हो गया दोनों का क्रयमूल। तो इस तरह भी बनेगा। देखिए ये आर.एस. अग्रवाल का 65 नंबर क्वेश्चन है। एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। घड़ी के क्रयमूल तथा विक्रयमूल में प्रत्येक में 100 कम कर दें तो 5% बढ़ जाता है, लाभ बढ़ जाता है। किताब में दिया है घट जाता है, तो वह गलत है, वो गलत प्रिंटिंग हुआ है। 5% बढ़ जाता है। तो घड़ी का प्रारंभिक मूल्य कितना है, थोड़ा जरा ऑप्शन इसका बताया जाए। 450 500 तो ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रश्न को ऑप्शन से ही बनाने जा रहे हैं। इस प्रश्न को ऑप्शन से ही बनाने जा रहे हैं। देखिए पहले 450 ले लेते हैं। 450 ऑप्शन से क्या कर रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रयमूल तथा विक्रयमूल दोनों में 100 कम कर दें तो 5% बढ़ जाता है। 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो 450 का 20% कितना होगा बच्चों, 450 का 20% 0 0 45 दूनी 90 90 90 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 20% लाभ बढ़ जाएगा ना 90, तो कितना हो जाएगा 540। ये सीपी है और ये एसपी है, यानी क्रयमूल है, ये विक्रयमूल है। जरा सोचिएगा, अब कह रहा है कि क्रयमूल में भी और विक्रयमूल में भी 100 रुपया कम कर दे, तो इसमें भी 100 रुपया कम कर दिए, 350 हो गया। इसमें भी 100 रुपया कम कर दिए, 440 हो गया। तो अब जो लाभ होगा पहले से 5% ज़्यादा होगा। अब जो लाभ होगा पहले से 5% ज़्यादा होगा। तो देखते हैं इससे ही कै % ज़्यादा है, कितना लाभ हो रहा है, इससे ही कै गो ज़्यादा है। 0 में से 0 घटेगा 0, 4 में से 5 घटेगा 9 और 3 में से 3 घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 90 बटे 350 गुने 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 5 7 35 9 दूनी 18 180 बटे 7। आना चाहिए कितना % लाभ, 25% लाभ आना चाहिए, तब ना 5% ज़्यादा होगा। कह रहा है कि यदि 100 रुपया लाभ क्रयमूल में से भी 100 रुपया विक्रयमूल में से भी कम कर दें तो पहले से 5% ज़्यादा आता है लाभ। ये इतना की वस्तु इतना में बेचता है तो 20% का लाभ होता है कि ना। इतना का वस्तु इतना में बेच रहा है तो 20% का लाभ हुआ है। तो 100 रुपया इसमें भी कम कर दिए, 100 रुपया इसमें भी कम कर दिए, तो इतना की वस्तु इतना में बेचेगा तो प्रश्न के हिसाब से 25% लाभ होना चाहिए। पहले से 20 है, 5% ज़्यादा और हो जाएगा तो 25% होना चाहिए। ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये उत्तर होगा, ये नहीं होगा। अब 500 पर ट्राई मारते हैं। तो 500 का क्या %, 20%। 500 का 20% कितना होगा, 500 का 20 100, तो कितना हो गया 600 से। अब क्रयमूल में भी 100 कम कर देते हैं। अब विक्रयमूल में भी 100
कम कर देते हैं तो ये कितना लाभ हो गया? 100। कै परसेंट है? कै परसेंट है? 100 रुपया लाभ है। कितना पर? हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर निकलता है। तो हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर 400 ना क्रय मूल्य है, गुने 100, 0 से 0 कट गया, 25%। 25% आ गया, मतलब कि 5% पहले से ज़्यादा बिक रहा है। तो कौन उत्तर होगा? 500 आंसर होगा। ऑप्शन ए को रखे हैं, ऑप्शन ए को रखे हैं तो 450 का निकाले हैं तो 20% पर इतना आया है लाभ पर। कह रहा है 100 रुपया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों में कम कर दिए, तो 100 रुपया इसमें भी कम कर दिए, 100 रुपया इसमें भी कम कर दिए। तो इससे ही जितना में बिका है 350 की वस्तु 440 में बिक रहा है, तो लाभ हुआ है 90 का। 90 का परसेंट निकाल रहे हैं तो 180/7 आ रहा है। ये तो नहीं होगा। 25 आता तो पहले से 20% लाभ हो रहा है, 5 और ज़्यादा हो जाता, तो ये नहीं होगा। 500 पर देखे हैं तो 20% के लाभ पर इतना में बिक रहा है। क्रय मूल्य 100 रुपया कम कर दिए, विक्रय मूल्य में 100 रुपया कम कर दिए, तो 100 रुपया का लाभ हो गया। 100 रुपया के लाभ इस पर निकाल रहे हैं तो 25% आया है, मतलब कि पहले 100 रुपया अब कम कर दिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में भी, तो लाभ अब 25% हो गया, यानी कि पहले से 5% ज़्यादा हो गया। इसलिए प्रश्न को ऑप्शन 2 नंबर सही कर रहा है। अभी तो इसको बताए हैं, एक फर्नीचर विक्रेता 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियां बेची, तो एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि हुई। इस सौदे में कुल कितने प्रतिशत की लाभ होंगे या हानि होंगे? तो अभी हमने बताया है कि अगर सेम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य रहे, सेम विक्रय मूल्य रहे, लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत भी सेम रहे, तो ऐसे व्यापार में हमेशा हानि होती है, हमेशा हानि होती है। और कितनी की हानि होती है? जैसे यहाँ 20 है तो 20 गुने 20/100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4%। 4% कितना नंबर ऑप्शन में है? हाँ, तो हानि होगा ना। ऐसे व्यापार में हमेशा हानि होता है, ऐसे व्यापार में हमेशा हानि होता है, तो 4% लॉस। हाँ, 4% हमेशा लॉस होता है। लॉस होगा तब उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, बस ऐसे ही उतर आ गया, ऐसे ही उतर आ गया। 720 की यहाँ पे कोई उपयोगिता नहीं है, ये ऐसे ही उत्तर मिल गया। सेम वही प्रश्न है, सेम वही प्रश्न है। अमित 2 घोड़े 3000 रुपया के हिसाब से प्रत्येक घोड़े को बेचता है। यदि उसे पहले पर 25% का लाभ तथा दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। यहाँ भी विक्रय मूल्य सेम है, यहाँ भी विक्रय मूल्य सेम है, लाभ या हानि प्रतिशत भी सेम है, तो ऐसे व्यापार में हमेशा हानि होती है। और कितना हानि होगा? 25 गुने 25/100, 25 चौका 100, ऐसे भाग देंगे तो चाहे 25/25, हाँ 6 से 25 और 2 को 0, 1 2 अंक छाट के आंसर। ऐसे प्रश्नों में 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 420 में खरीदा जाता है तथा उसमें एक पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो सौदे में कुल कितने प्रतिशत और कुल कितने प्रतिशत या हानि होगी? तो जब विक्रय मूल्य वाला रहेगा, सेम विक्रय मूल्य रहेगा, सेम विक्रय मूल्य रहेगा, सेम विक्रय मूल्य रहेगा, सेम विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत सेम रहेगा, तो ऐसे व्यापार में हमेशा हानि होती है और हानि प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत गुने लाभ प्रतिशत बटे 100।
ये हो गया। और जब ऐसे प्रश्न रहेंगे, क्रैमुल सेम रहेगा, क्रैमुल सेम रहेगा और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी सेम रहेगा, तो ऐसे व्यापार में ना तो हानि होगी और ना कोई लाभ होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिए। आइए इसको भी समझते हैं विस्तार से, फिर से एक बार और विस्तार से समझते हैं। ना समान क्रैमुल रहेगा, समान क्रैमुल रहेगा, सामान्य हानि या लाभ प्रतिशत रहेगा तो उसे न लाभ होगा ना हानि होगा। लेकिन समान विक्रैमुल रहेगा, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर रहेगा, तो फिर इस तरह हम बना लेंगे, इस तरह बना लेंगे। आइए इसको देखते हैं, आइए इसको देखते हैं। ये सीपी हो गया, ई हो गया एसपी। देख लीजिए 20% का लाभ हो रहा है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो एक नंबर वस्तु पर 5% का लाभ हो रहा है, एक वस्तु पर लाभ हो रहा है 20% का, तो 5 है, 20% का लाभ हो गया। 20% का वैल्यू होता है 1/5, तो 5 क्रैमुल है तो विक्रैमुल हो जाएगा 6। दूसर का वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो एक है 5 है उसका क्रैमुल, तो विक्रैमुल हो जाएगा एगो कम 4। देखिए 5 5 10, 6 4 10। क्रैमुल बराबर होने चाहिए, अगर नहीं होता तो बराबर करते। यहाँ है बराबर करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए बराबर है तो 5 5 10, यही हो गया 10। कितना का अंतर हुआ, लाभ हुआ कि हानि? जितना में खरीदे उतना ही में तो बिक रहा है, जितना में खरीदे हैं, जितना में खरीदे हैं उतना ही में तो बिक रहा है। इसलिए ऐसे व्यापार में न तो लाभ होता है और न हानि होता है। हमको उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। आइए अगला नंबर है, अगला नंबर आर.एस. अग्रवाल से है, जो प्रश्न संख्या है 67 नंबर प्रश्न है। 67 नंबर प्रश्न है, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे ये सब प्रश्न। अब किताब का प्रश्न 67 नंबर। एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किग्रा की दर से कुछ चावल खरीदता है। इसमें 10% चावल खराब हो जाता है। शेष चावल वह कितना भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो। 75 रुपये प्रति किलो की दर से कुछ चावल खरीदता है, कुछ चावल 75 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदता है, और उसमें से 10% चावल नष्ट हो जाते हैं, 10% चावल नष्ट हो जाते हैं। बाकी जो चावल बचता है, बाकी जो चावल बचता है वह किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो। यही प्रश्न है, किस दर से बेचे कि 20% का लाभ होता। माना कि चावल वह 100 किलो खरीदा, माना कि वह 100 किलो चावल खरीदा, माना कि 100 केजी चावल खरीदा। इसलिए सीपी कितना हो जाएगा, 100 गुने 75, 7500। सीपी हो गया 7500 कि नहीं। 10% इसमें से लॉस हो गया, खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया 10%। शेष कितना चावल बचा, शेष चावल कितना बचा, 10% खत्म हो गया, तो बच गया कितना, 90% चावल बच गया। 0 से 2 0 खत्म, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 7 63 4 67, आएगो 0। इतना किलोग्राम चावल बच गया। नहीं, ये तो दाम नु है, ये दाम नु है, ये 7500 दाम नु है। 100 किलो चावल मान लिए कि खरीदे 75 रुपए के हिसाब से, तो 7500 रुपया कुल दाम हुआ ना। अब 100 किलो में खत्म हो गया, शेष चावल कितना बचा, शेष चावल 10% खत्म हो गया, तो 100 का 90% तो बच गया। 10% खत्म हो गया तो बच कितना गया, 90%। अब 90% को किस भाव से बेचे, 90 किलो को किस भाव से बेचे कि उसे लाभ कितना होना चाहिए, 20% का लाभ होना चाहिए। 20%, तब 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि सीपी एसपी। सीपी 5 होगा तो क्रैमुल कितना, विक्रैमुल कितना होगा 6। ऐसे उसका क्रैमुल कितना है 7500, क्रैमुल कुल का कितना है, तो इससे कई गुना है 1500 गुना, तो इसका भी 1500 गुना कितना हो जाएगा, 15 6 90, 2 0। 9000 में बेचेगा, 9000 में बेचेगा, 9000 में बेचेगा।
तब जाकर के उसको 20% का लाभ होगा। लेकिन ये तो उतर नहीं होगा, कह रहा है किस भाव से बेचे, तब हमारे पास जो भी चावल है उसे 90,000 में बेचना है। तो चावल कितना है हम लोग के पास? 90 किलो, 10% तो लॉस हो गया। तो 90,000 में 9,000 में 90 से भाग देंगे, 900 रुपये किलो चावल बेचेंगे। केजी बेचेंगे। एक बार और समझते हैं, आइए एक बार और समझते हैं। 75 रुपए के हिसाब से, 75 रुपए के हिसाब से कुछ चावल खरीदता है, जिसमें 10% चावल डैमेज हो गया, सड़ गया, घुना गया, कुछ भी हो गया, छंट गया। तो हम मान लिए कि 100 केजी चावल खरीदा, 100 केजी चावल खरीदा 100 केजी, ठीक है, मान लिए हैं। तो सीपी कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य 100 गुने 75, 7500 लागत मूल्य हो गया उसका, 7500 उसका लागत मूल्य हो गया। अब 100 केजी का 90% ही चावल बचा है, 10% तो नष्ट हो गया ना। शेष चावल कितना हो गया? 90 केजी। तो 90 केजी बच गया और लाभ उसको कितना लेना है? 20%। तो चलिए 20% का वैल्यू हो गया 1/5, यानी सीपी एसपी। सीपी 5 है तो एसपी कितना होगा? 20% के लाभ आया था 5, क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य एगो ज्यादा होगा, तब 20% का लाभ होगा। ऐसे क्रय मूल्य उसका कितना है? 7500, तो 1500, तो इसका भी 1500 गुना 9,000, पूरा को 9,000 में बेचेगा। पूरे चावल को, 90 किलो चावल को 9,000 में बेचेगा तो जाके 20% लाभ होगा। हमसे पूछ रहा है 1 किलो चावल का क्रय मूल्य क्या है? 1 किलो चावल का क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 90 किलो का विक्रय मूल्य 9,000 है, तो 1 किलो का विक्रय मूल्य 9,000 बटे 90। 90 किलो ना बचा है, 90 किलो के इतना बेच रहा है, तो 1 किलो कितना बेचेगा? 100 रुपया में। कै नंबर आंसर है? ऑप्शन सी नंबर आंसर, ऑप्शन सही होगा। देखिए अब है 68 नंबर प्रश्न। एक कुकर को 16% के लाभ पर बेचा गया, इसे 20 रुपया और अधिक पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। कुकर का क्रय मूल्य कितना है? कुकर का क्रय मूल्य कितना है? ये प्रश्न है। तो सबसे पहले 100 रुपए की मान लेते हैं कि 100 रुपए की वस्तु है, 16% लाभ पर बिक रहा है, तो 16% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 116। अगर 20 रुपया ज्यादा में बेचता तब उसका लाभ कितना हो जाता? 20% हो जाता लाभ उसका, यानी कि उसका लाभ कितना हो जाता? 120%, कि ना? इतना हो जाता। इन दोनों में कितने का अंतर है? 20 नहीं, 20 रुपया और अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। पहले तो 16% लाभ हो ही रहा था, तो 16% लाभ पर विक्रय मूल्य इतना है, 16% लाभ पर विक्रय मूल्य इतना है। अब 20 रुपया अगर अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो 16 रुपया में बेच रहा है तो लाभ जो हो रहा है 20 रुपया ज्यादा में बेचता तो 20% का लाभ होता है, यानी इसके और इसके बीच में कितने का अंतर हो रहा है? 20 रुपया का, कि ना? 20 रुपया। ऐसे इसका वास्तविक अंतर कितना है? 4। तो 4% का वैल्यू कितना है? 20। कई गुना है? 20 गुना है। इससे ही 20 गुना है, 5 गुना है, 4 से 5 गुना है। 4% का वैल्यू 20 है, तो 100% का वैल्यू 500 आंसर होगा। आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इसके पहले वाला जो वीडियो है, पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो डाला गया है, उसको आप देख सकते हैं। अच्छा ढंग से समझने के लिए आप पार्ट बाय पार्ट वीडियो देख सकते हैं। ये 8वां पार्ट है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं 8वां पार्ट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।